तो जब भी आपके अंदर बहुत ज़्यादा इंटेंस फीलिंग आए या आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं कि ये लड़की, इस लड़की को मैं नहीं छोड़ सकता, इसको खुश करने के लिए मैं किसी भी हद तक जाऊंगा, या ये लड़का मेरे अलावा किसी का नहीं हो सकता, या फिर ये बिजनेस, इसको तो मैंने कुछ भी हो जाए बस करना है, कुछ भी है करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इतने इतने पैसे चाहिए चाहिए और चाहिए। तो ये वाली चीज़ को आपने बैलेंस करना है। कैसे बैलेंस करना है? मैंने फेसबुक पर एक पोस्ट लिखी थी, लॉ ऑफ एक्सेस पोटेंशियल। और वैसे तो मैं इस किस्म के लॉज के बारे में बात नहीं करती जिनकी कोई साइंसी तहकीक ना हो, लेकिन कभी कभार हमें बात करनी चाहिए। कभी कभार जो स्पिरिचुअल लॉज होते हैं उन पर भी बात होनी चाहिए, फ़लसफ़े पर भी बात होनी चाहिए, क्योंकि फ़लसफ़ा और नफ्सियात, इन दोनों का जो मिलाप है ना, ये ही आपको अपने इमोशंस प्रोसेस करने में बहुत मदद करता है। क्योंकि फ़लसफ़ा आपको ज़िंदगी की समझ देता है, नफ्सियात आपको आपकी नफ्सियात की समझ देती है, लेकिन फ़लसफ़ा आपको ज़िंदगी और दुनिया की समझ देता है। लॉ ऑफ एक्सेस पोटेंशियल बहुत ही इंटरेस्टिंग लॉ है, और ये मैंने एक बुक है और वहाँ मैंने ये लॉ पढ़ा था, तो मैंने सोचा क्यों ना इसे आपके साथ शेयर किया जाए। लेकिन मैं इस लॉ को इमोशंस, जज्बात और एहसासात, जो कि मेरी फील्ड से मुंसलिक है, मैं उस पर अप्लाई करना चाहूँगी बनिस्बत लोगों के। क्योंकि देखिए, लोगों को हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते ना, लोगों का रवैया या लोग क्या करते हैं क्या नहीं, वो हमारे इख्तियार में नहीं है। मेरा काम आपकी इनर वर्ल्ड, यानी कि आपकी जो अंदरूनी दुनिया है, उस पर फोकस करना है। क्योंकि जो इमोशंस, एहसासात, फीलिंग्स, थॉट्स, माइंडसेट, नज़रियात, ये सब आपके अंदर होते हैं, ये आपकी इनर वर्ल्ड है। तो हम उस पर बात करेंगे। और लॉ ऑफ एक्सेस पोटेंशियल को भी मैं जज्बात, एहसासात और आपकी जो सोच है उस पर अप्लाई करूँगी। लॉ ऑफ एक्सेस पोटेंशियल में होता क्या है? देखिए, जो अल्लाह की बनाई हुई कायनात है ना, ये बड़ी परफेक्ट है, एकदम मुकम्मल, ठीक है। यहाँ पर जब भी कोई चीज़ अपनी जो औकात है या अपनी जो बाउंड्री है ना, उसको क्रॉस करने की कोशिश करती है ना, तो फितरत सबसे पहले क्या करती है? उसको बैलेंस करने की कोशिश करती है। ये हमने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा ये लॉ, जब फोर्सेस खुद को बैलेंस करती हैं। ऐसा ही आपके जज्बात के साथ भी होता है। सिर्फ आपकी बाहर की फिजिकल दुनिया में नहीं, बल्कि आपकी जो इंटरनल इनर वर्ल्ड है, इसमें भी ऐसा होता है कि जब आपके कुछ जज्बात बहुत ज़्यादा पीक पर चले जाते हैं, या फिर आप कुछ ज़्यादा ही सुरूर या कुछ ज़्यादा ही जो है ना वो गम, गुस्सा, या फिर बहुत ज़्यादा प्लेजर फील करते हैं, तो फिर कहा जाता है, ऐसा रूहानी उस्ताद कहते हैं और ये लॉ ऑफ एक्सेस पोटेंशियल भी कहता है, कि नेचर उसको बैलेंस करने की कोशिश करती है। क्योंकि जब आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं, आपका जो कोई इमोशन है वो ज़रूरत से ज़्यादा हो गया है और उसने एक्सेस यानी कि ज़्यादती पैदा कर दी है आपके जिस्म के अंदर, तो उसको बैलेंस करने के लिए उसका जो अपोजिट इमोशन है वो आकर आपको बहुत ज़्यादा फिर परेशान करेगा। कि अगर आप कुछ ज़्यादा ही सुरूर में हैं, तो आपको कुछ ऐसा दुख मिलेगा कि वो जो सुरूर है, जो ज़रूरत से ज़्यादा हो गया है, उसको बैलेंस किया जाए। लॉ ऑफ एक्सेस पोटेंशियल हमें ये भी बताता है कि जब आप किसी चीज़ पर बहुत ज़्यादा वैल्यू रखते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं जिस चीज़ को, फ़र्ज़ करें आपको कोई नया बिजनेस आपने खोला और आपके जहन में सिर्फ वही चल रहा है कि यार मुझे इतने पैसे बनाना है, कुछ भी हो जाए, मुझे नहीं पता, मुझे बस चाहिए चाहिए, करना है करना है। जब आप बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं ना उसके बारे में, तो जो स्पिरिचुअल टीचर्स हैं वो कहते हैं कि नेचर, जो कि आपकी जो परेशानी है वो एक्सेस है, वो बैलेंस ख़राब कर रही है। हमारी जो इर्द गिर्द का जो हमारा इन्वायरमेंट है या जो हमारा निज़ाम है अल्लाह का बनाया हुआ, उसमें वो बैलेंस ख़राब कर रही है। तो फिर आपसे वो चीज़ छीन ली जाती है, ताकि ये जो गम और जो आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, या जो आपका बहुत ज़्यादा जो आपने ना शोर मचाया हुआ है अपने अंदर, ये नॉर्मल हो जाए, ये बैलेंस हो जाए। इसलिए जब भी कोई काम करें, उसको इतनी इंपॉर्टेंस मत दें, इतनी वैल्यू मत दें। कोशिश करें कि उसकी वैल्यू को नॉर्मल रखें, अपने एक्शन को एक्शन लेस रखें या एफर्टलेस। एक्शन लेस और एफर्टलेस एक्शन जानते हैं कौन से फलसफे का लफ्ज है? एफर्टलेस एक्शन, एक्शनलेस एक्शन, यानी कि वो एक्शन जो बहुत ज़्यादा बेचैनी, पैशन या बेकरारी में ना लिया जाए, बल्कि ऐसा एक्शन जो लगे ही नहीं कि कुछ हो रहा है, इतना फ्लॉलेस, इतना फ्लो में, वो वाला एक्शन आपने लेना है, ठीक है। और ये टॉइज्म का फलसफा है। तो अगर आप लॉ ऑफ एक्सेस पोटेंशियल के अजाब से बचना चाहते हैं, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आपके अंदर जो इमोशनल इंटेंसिटी है वो कम हो, तो उसके लिए आपको कुछ प्रैक्टिसेस करनी होंगी। देखिए, मेरे पास इसकी कोई साइंसी तहकीक नहीं है, ये महज एक फ़लसफ़ा है और फ़लसफ़े को बयान करना बड़ा मुश्किल होता है। मैं पहली बार कोई ऐसा एक लॉ बयान कर रही हूँ। उम्मीद कर रही हूँ कि मैं एक्सप्लेन कर पा रही होंगी आपको कि कैसे आपने लॉ ऑफ एक्सेस पोटेंशियल के अजाब से बचना है। तो जब भी आपके अंदर बहुत ज़्यादा इंटेंस फीलिंग आए या आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं
कि ये लड़की, इस लड़की को मैं नहीं छोड़ सकता, इसको खुश करने के लिए मैं किसी भी हद तक जाऊंगा, या ये लड़का मेरे अलावा किसी का नहीं हो सकता, या फिर ये बिजनेस, इसको तो मैंने कुछ भी हो जाए बस करना है, कुछ भी है करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इतने इतने पैसे चाहिए चाहिए और चाहिए। तो ये वाली चीज को आपने बैलेंस करना है। कैसे बैलेंस करना है? आपने ऑब्जर्व करना है कि आपके अंदर कब बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट आ रही है, आप क्यों इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं चीज़ों को। और जब भी किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस आपके जहन में आए तो उसको एकदम से झटक दें, इग्नोर करें उसे, अपनी सोच को बदलें, अपने कंधे उचकाएं, अपनी बॉडी का इस्तेमाल करें, कंधे उचकाएं, बोले कोई नहीं, इतना ज़रूरी है नहीं जितना मेरा माइंड इसको बना रहा है, ये मेरा जहन इसको एग्जैजरेट कर रहा है, ये काम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, और अगर मैं रिलैक्स होकर भी करूंगा ना तो हो जाएगा, मुझे इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर कोशिश करें कि जो आउटकम यानी कि जो रिजल्ट है ना, उससे अपने आप को डिटैच कर दें, उससे अपने आप को अलग कर दें, और अपना जो काम है, जो आपका मकसद है या जो आपने करना है, उस पर फोकस करें, और जो एक्शन है ना उसको एफर्टलेस बनाएं। इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए आपकी, और आपको आउटकम की तो बिल्कुल परवाह नहीं होनी चाहिए ना कि आपको कामयाबी मिलती है क्या मिलता है। प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए बिल्कुल बेहतरीन किस्म की, और कोशिश करें वो जो एक्शन है ना उसमें फ्लो लेकर आए, उसमें एफर्टलेसनेस लेकर आए। तो ये जो एक्शन लेस एक्शन है, या जो एफर्टलेस एक्शन है, इसको हासिल करने के लिए आप मुराकबा यानी कि मेडिटेशन की मदद ले सकते हैं, आप लिखने की मदद ले सकते हैं, आपके अंदर जब बहुत ज़्यादा कोई चीज़ उजागर हो रही है तो उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, और अपनी बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करें, यानी कि मुंह बनाएं कि क्या फजूल में इतना परेशान हो रहा हूँ मैं, या फिर अपने कंधे उचकाएं, क्योंकि आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत अहमियत रखती है। समटाइम्स आप जब बॉडी मूवमेंट्स करते हैं तो आपके ब्रेन को सिग्नल जाता है कि नहीं, इट्स ओके, इट्स नॉर्मल। जैसे हम कंधे उचका के कहते हैं ना क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इससे आपके ब्रेन को काफ़ी रिलैक्स हो जाता है। तो याद रखें कि जब भी जितना आप वैल्यू देंगे किसी चीज़ को, जितना आप अपने इमोशंस को इंटेंसली फील करेंगे, अब वो चीज़ फिजिकल भी हो सकती है और आपके अंदर की दुनिया की भी हो सकती है, यानी कि आपका इमोशन, तो दोनों जगह जो है ना वो लॉ ऑफ एक्सिस पोटेंशियल आपको अपने घेरे में ले लेगा, क्योंकि अल्लाह की कायनात में तवाजुन है, बैलेंस है। जहां आप ज्यादती करेंगे, जहां आप ज्यादा महसूस करने की कोशिश करेंगे, ज्यादा वैल्यू देने की कोशिश करेंगे, वहां पर चीजें अपने आप को, जो फोर्सेस हैं वो अपने आप को बैलेंस करेंगी, और फिर आपको तकलीफ उतनी ही शिद्दत से होगी। ये फ़लसफ़ा एक्सप्लेन करने की मेरी पहली वीडियो है, जो कि बहुत ही पोरली एक्सप्लेन किया है मैंने, बहुत बुरे अंदाज में। मैं समझ सकती हूँ इस चीज़ को, आप चाहें तो मेरा आर्टिकल पढ़ सकते हैं इस पर, वो इससे थोड़ा सा बेहतर है। लेकिन प्रैक्टिस के साथ मैं इंशाल्लाह सीख जाऊँगी कि मैं जो लॉज ऑफ नेचर हैं, जो हमारे रूहानी उस्ताद, जो हमारे मज़हब में या जो मुख्तलिफ फ़लसफ़ों में हमें पढ़ने को मिलते हैं, जो विजडम है, जो दानिश है, वो आपके साथ शेयर की जाए, ताकि आपको खुद को, अपनी ज़िंदगी को और अपने जज्बात को समझने में मदद मिले। क्योंकि देखें, जो इमोशंस हैं या जो आपकी ज़िंदगी है ना, वो सिर्फ नफ्सियात का गेम नहीं है। वहाँ फ़लसफ़ा भी अगर मिल जाए, न्यूरो साइंस भी अगर मिल जाए, तो चीज़ें ज़्यादा बेहतर तौर पर समझ आती हैं। बड़ी पिक्चर होती है ना, फिर हमारे पास एक बड़ी तस्वीर होती है, तो चीज़ें बड़े बेहतर अंदाज में फिर हमें समझ में आती हैं। उम्मीद करती हूँ कि मैं आपको लॉ ऑफ एक्सेस पोटेंशियल बहुत ही बुरे तरीके से इसे लेकिन समझा पाई होंगी। इंशाल्लाह फ़लसफ़े पर मज़ीद वीडियोस बनाते रहेंगे और ऐसे लॉस को डिस्कस करते रहेंगे। इनकी कोई साइंसी तहकीक नहीं है, ये सिर्फ प्योर दानिश, विजडम या ऑब्जर्वेशन पर मुबनी है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपके लिए करामत हो, ज़रूरी नहीं है कि आप भी इसे अपनी ज़िंदगी पर अप्लाई करें। मुझे बस शेयर करना था, मैंने शेयर कर लिया। मेरे पास इसकी कोई साइंटिफिक तहकीक या कोई एविडेंस मौजूद नहीं है। आप देखें, गौर करें अपने जज्बात पर, अपने एहसासात पर, अपने आसपास की दुनिया पर, कि कहाँ आप बहुत वैल्यू दे रहे हैं, कहाँ आप ज़्यादा इंपॉर्टेंस पुट कर रहे हैं, कहाँ पर जज्बात बहुत इंटेंसली महसूस हो रहे हैं। उन्हें बैलेंस में लाने की कोशिश करें, उनको तवाज़ुन में लाने की कोशिश करें, ताकि आपकी ज़िंदगी में जो सफरिंग है, जो तकलीफ़ है, चाहे वो नफ्सियाती हो, चाहे वो फिज़िकल हो, वो थोड़ी सी कम हो जाए। थैंक यू सो मच।